हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नैन मैथमेटिक्स में। हमारा आज का टॉपिक एक बेहतरीन कंसेप्ट है ना। कहने का मतलब है कि लेंस के कुछ क्वेश्चन को हम लाए हैं, लेकिन वहाँ पे इसको करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट देंगे ना। जैसे क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट देंगे, लेकिन यह क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट देंगे आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे ना। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं ना। न्यूमेरिकल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, माइनस प्लस की किस तरह सोल्यूशन करे। तो इस चीज़ को थ्योरी क्या है, रटे होते हैं कि यह चीज़ ये होती है और माइनस कब लगाते हैं प्लस कब लगाते हैं। लेकिन होता क्या चीज़ है कि जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो उनको यह नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ का डाटा दिया हुआ है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया, अभी पढ़ा बताएंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आता है किस चीज़ का डाटा दिया होता है क्या नहीं दिया होता है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो उस चीज़ को क्या करें, हम निकाल देंगे यहाँ पे। यह वीडियो पूरा अंत तक यदि देख लिए तो आज के बाद हाई स्कूल वाले और जो 12 के है ना, क्लास 12 के, उनके लिए भी है ना। ये नहीं है कि ये हाई स्कूल के लिए और क्या लिए 12 के लिए, दोनों में चीजें टर्म है। तो दोनों के लिए न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। यदि आज वीडियो देख लिए तो पूरा आज के बाद कोई भी क्वेश्चन हो, पेपर बोर्ड का पेपर तो आने वाला है, क्वेश्चन जरूर एक ना एक आता है ना। तो पूरा कंफर्म है कि हो जाएगा आपका ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल का, लेंस के चैप्टर का, दोनों लोग के लिए ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम एक रखे हैं, इसको समझते हैं चीजें क्या दिया है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 2 सेंटीमीटर की वस्तु को है ना, इसका मतलब समझिएगा। यहाँ पे दिया 2 सेंटीमीटर की वस्तु को, इसका मतलब कि वस्तु की साइज के बारे में बताया कि 2 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है ना। धीरे धीरे पढ़ते चलना है और चीजों को लिखते चलना है ना। जब फिजिक्स का क्वेश्चन लगाया जाता है न्यूमेरिकल, तो उस कंडीशन में आप अपने कॉपी के है ना बाएं साइड में ही लिखा जाता है, दाएं साइड में क्या करते हैं, लिख देते हैं। चीजों क्या करते हैं, दाएं साइड में आप लिखते हैं। उसी तरह ना यहाँ पे 2 सेंटीमीटर सुनते ही समझ में आया कि 2 सेंटीमीटर की कोई एक वस्तु है, मतलब वस्तु की साइज दिया है, मतलब वस्तु की लंबाई दिया है। तो यहाँ ओ माने ऑब्जेक्ट, ओ माने क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, वस्तु की 2 सेंटीमीटर क्या दिया है, लंबाई दिया है ना। ये चीजें आपको दे दिया है क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे तो बोल क्या रहा है, अवतल लेंस, इसका मतलब अवतल लेंस की जिक्र कर रहा है। तो बोले अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना रखा गया है। इस वस्तु को 2 सेंटीमीटर वाली वस्तु को ऐसे अगर फिगर हम बनाए इस अवतल लेंस का, यही होता है अवतल लेंस है ना। इस हम अवतल लेंस का फिगर बनाए समझिएगा, तो यहाँ अवतल लेंस के ये क्या प्रकाशीय केंद्र हो जाता है, यह क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। और यह जो है हमारा है ना, समझिएगा यहाँ से जो है 2 सेंटीमीटर, ये वस्तु हो गया यहाँ पे रख दिया हमने 2 सेंटीमीटर की, समझे ना, है ना। और यहाँ से यह जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु रखी गई है। इसका मतलब अवतल लेंस क्या है, जो भी हम नापते हैं दूरी ना, प्रकाशीय केंद्र से मेजर करते हैं। अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की वस्तु दूरी पर वस्तु को रखा गया। यहाँ से इस अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा। क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे तो दिया कि यदि लेंस है जो ना, लेंस का प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे लेंस से लिखना चाहिए ना, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है ना, समझिएगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि लेंस है ना, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो कह दिया है कि 6 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जा रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है, तो दिया है बाबू 6 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा समझिएगा। यहाँ से वस्तु की दूरी जो देता है, तो आप कहते हैं सर यह u का मान है, हम कहा बिल्कुल सही u का मान है, लेकिन चिन्ह के बारे में चलेंगे तो माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, तो हम पढ़ाए होंगे ना। जो माइनस प्लस की बातें नहीं समझ पा रहे हैं उनको क्या करना है, हमने लेंस का वीडियो पूरा पढ़ा चुका है ना, कंफर्म कर चुका है वहां पे कि यह माइनस क्यों होगा, है ना, माइनस क्यों होगा, अब प्लस क्यों होगा। आपके बुक में दिया होता है ना कि इसका यू का मान माइनस, बी का माइनस प्लस, फोकस दूरी का माइनस, ये चीजें माइनस वाली प्लस वाली जो चीजें है वह क्यों होता है बुक में, वो चीजें डिफाइन नहीं होता है बुक में। लेकिन हम आपको बताएं कि बुक में छोड़िए बुक की बातें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि माइनस क्यों होता है, अब कब होता है, कैसे होता है। चीजें हमने लेंस का एक वीडियो अपलोड किया, 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 में, वहां पे पूरा लेंस चैप्टर ही पढ़ा दिया है। तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा फिजिक्स के और वहां पे पढ़ लीजिएगा माइनस प्लस क्यों होता है। लेकिन थोड़ा सा हिंट देंगे इसमें, देखिएगा यह लेंस है, लेंस के देखिए प्रकाश किरण, यह वस्तु है, यहाँ से वस्तु से निकलेगी यह प्रकाश की किरण। तो बताइएगा इधर के जो भी डाटा होगा, जिधर की ओर जा रहे उधर की ओर डाटा प्लस का होता है, और जिधर की ओर नहीं जाती है प्रकाश की, यह वस्तु से यह प्रकाश की किरण निकलेगी तो इधर जाएगी, जिधर की ओर प्रकाश किरण जा रही तो प्लस, आज इधर नहीं जा रही वो माइनस। तो सोचो यहाँ से वस्तु इधर की ओर है तो वह क्या हो जाएगा, माइनस का। आज जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो हम कहते हैं कि लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब है
तो प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वह क्या होता है, भी होता है। वह क्या होता है बाबू, भी होता है। लेकिन कितनी दूरी है, तो कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन यह भी माइनस को कहिए कैसे, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट अभी बताया ना, इसी तरह, क्योंकि ये भी इधर की हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यह अप्रोच समझना है माइनस प्लस का, तो जाइए सीधे प्लेलिस्ट में लेंस में चैप्टर को पूरा पढ़ डालिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है ना। तो सोचिए प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब यह प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु 2 सेंटीमीटर का, अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वह कितनी लंबाई का है, वह कितनी साइज का है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आप एक रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ेंगे, यम बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर आई बाई ओ होता है ना। आई बाई ओ होता है, यहाँ पे इक्वल टू वी बाई यू होता है। हमने कहा बिल्कुल सही, आपने सही दिया है जवाब। यह क्या होता है, यम रेखीय आवर्धन होता है, जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मतलब जो वस्तु है उसकी साइज को कितना बड़ा और छोटा करके बना रहा है, ये बताता है। आई क्या होता है, तो कहेंगे सर प्रतिबिंब की लंबाई होता है ना। आई माने इमेज, याद रखना, आई माने इमेज, इमेज की लंबाई। ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु की लंबाई। भी क्या होता है, तो कहेंगे सर कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है। यह क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी होता है, बस, है ना। आई का मान देखिए निकालना है हमें, आई का मान निकालना है ना, वाट लिखे हैं। आई का मान निकालना है तो आई को रहने दिए। ओ का मान देखिए बाबू, ओ का मान 2 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर ये बताइए 2 सेंटीमीटर को माइनस क्यों नहीं लिया, हमें कहे देखो एक्सिस के जो भी ऊपर होता है डाटा वो क्या होता है प्लस का, एक्सिस के नीचे जो होता है वो क्या होता है माइनस का। तो सोचो कभी भी वस्तु ऊपर ही रखते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष से वस्तु को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है प्लस का। तो देखिएगा अब यहाँ पे बताइएगा भी का मान कितना है, तो कहेंगे सर माइनस का 6 सेंटीमीटर। और यू का मान कितना है, तो कहेंगे आपके सर यह माइनस का 12 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, और देखिए 6 से इसको कटाएंगे 2 बार में, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1 बार, तो कहेंगे सर आई का मान कितना आ गया, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह देंगे कि जो यह प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु 2 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर का बन गया। कितने का, 1 सेंटीमीटर का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए पेपर में आपका, है ना। कहने का मतलब इसका कॉन्सेप्ट इसको समझिएगा। बहुत लोग गलती करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना कॉन्सेप्ट को, इसलिए हमने पकड़ के लाया इस क्वेश्चनों को। देखिए कह रहा है कि किसी लेंस से वस्तु की लंबाई, है ना, वस्तु का लंबाई का नाम सुनते ही आ जाना चाहिए क्या चीज, ऑब्जेक्ट, माने ओ याद आ जाना चाहिए ना। ओ क्या आ जाना चाहिए, ओ याद आ जाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई याद आ जाना। आगे बढ़ेंगे तो बोल के रहा है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब का नाम सुनते ही तो कहेंगे सर कि इसका मतलब आई आ जाना चाहिए। क्यों कि आई माने क्या होता है, आई माने और क्या होता है, इमेज हो जाता है। आई माने क्या होता है, इमेज होता है। आई माने क्या होता है, इमेज हो जाता है। इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई होता है। बोला है कि इनका अनुपात कितना दिया है, 1:4 का दिया है, मतलब 1:4 का दिया। हमने कहा बिल्कुल सही, 1:4 कितना का दिया बाबू, 4 का दिया है। आप समझे होंगे इस अनुपात को हमने भागा में लिख दिया, क्योंकि अनुपात क्या होता है, भाग का मतलब होता है, भाग में हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से कि ओ का रेशियो कितना है, मतलब वस्तु का रेशियो कितना है 1, और इमेज का रेशियो कितना है 4 है। इमेज का रेशियो कितना है 4 है। आपने कहा सर कि एक बार आप क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में जस्ट बताए थे, क्या इस पर लगेगा, हमने कहा बिल्कुल सही। आई जो है ना, आई बाई क्या होता है, ओ होता है। कितना होता है, आई बाई ओ होता है। और एक और होता है भी बाई क्या होता है, यू होता है। भी बाई क्या होता है बाबू, यू होता है ना। भी बाई हमारा क्या होता है, यू होता है। यू को हम थोड़ा ऐसे बांधते ना, भी बाई क्या होता है, यू होता है। आप कहेंगे सर कि आपके क्वेश्चन में पूछा है यू अपान भी का रेशियो, है ना, यू अपान भी का रेशियो पूछा है। तो सोचिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो हम कहेंगे सर कि देखिएगा भी, इसको यू को पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए यू को पहले लिखते हैं, यहाँ पे यू को देखिए, यू को लिख दिए, यू अपान भी लिख दिए, यू अपान भी। तो इसका मतलब हमने कहा कि इसको चेंज किया, पलटा है, तो क्या सर ये भी तो पलट जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही सोचे बाबू। देखो ये भी हमारा क्या होता है, पलट जाएगा, है ना। देखिएगा ये चीजें हमने ऊपर कर दिया, ये चीजें नीचे, मतलब इस टर्म को पलट दिया, तो क्या इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो यह भी टर्म क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसका मतलब ये चीजें हमारा निकल के आ गया। अब कहेंगे सर कि इसका रेशियो निकालना था ना, तो हमने कहा अच्छा, तो चलिए तो यहाँ पे यहाँ से निकाल लेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या चीज, ओ का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 ही है। और आई का मान कितना है, तो कहेंगे सर 4 है। इसका मतलब
कि u और v में जो रेशियो होगा, मतलब u और v में जो रेशियो होगा वह क्या होगा, 1:4 का ही होगा, 1:4 का ही होगा। कहने का मतलब कि जो हमारे वस्तु के लंबाई और प्रतिबिंब के लंबाई का रेशियो है वही हमारे जो ये क्या है, यू क्या होता है, तो कहेंगे सर लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात भी क्या होता है, वही निकल कर आपके सामने आ गया ना। तो इस क्वेश्चन का जानते हैं, घुमा फिरा के है ना, कुछ लोग डाटा ये कहते हैं अनुपात आ गया कैसे होगा क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्या है यही इसी का खेल है, कॉन्सेप्ट है इसी का, है ना। रेशियो को देखकर कुछ लोग समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को लिया, आपको कंफ्यूजन दूर कर देगी ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमने कहा कि चलो तो जैसे नाम सुनते ही फोकस दूरी एफ हम बना लेंगे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर माइनस होगा कि प्लस, हमने कहा कि माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, प्लस का होगा। आपने कहा सर क्यों, हमने कहा देखिएगा प्लस माइनस की जिक्र हम बता चुके हैं, आप सीधे लेंस पे जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पे लेंस हम पढ़ा चुके हैं ना, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि माइनस क्यों होता है प्लस क्यों होगा। सीधा हम बोल देंगे कि इसका मान प्लस ही होगा, क्योंकि इसका जिक्र हमने पूरा डिटेल से कर दिया। कहाँ पे, लेंस वाले चैप्टर में, वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सर्च कीजिएगा आप हमारा चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यों माइनस क्यों नहीं प्लस, है ना। तो इसका मान क्या होगा, प्लस का 20। आगे बढ़ेगा, देखिए लिखा क्या है, जिसके सम्मुख स्थित, है ना, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, जो वस्तु बन रहा है उसका प्रतिबिंब, है ना, वस्तु के आकार का क्या है, 1/3 गुना है। तो इसका मतलब जानते हैं, आप पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन, हमने पूरा लेंस में पूरा पढ़ा दिया। मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता यही बताता है कि जो भी हमारी वस्तु है उसका साइज कितना बड़ा करके बनाया गया है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने कैमरे को जूम करके देखते हैं, बड़ा छोटा करते हैं ना, तो जब वस्तु इतनी सी होती है बहुत दूर की, तो हम लोग उसको जूम करके बड़ा साइज कर लेते हैं, यही मैग्निफिकेशन होता है। यही हमें बताता है कि हमारी वस्तु की जो साइज है वह कितना बढ़ के प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब ये जो बता रहा है ना ये चीज, वह किसके बारे में बता रहा है, मैग्निफिकेशन के बारे में। आप कहेंगे सर मैग्निफिकेशन का मतलब यम के बारे में बता रहा है, मतलब यम का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, है ना, 1/3 हो गया। आप कहेंगे सर कि तो बताइएगा इसके बारे आगे पढ़िए, तो हम कहेंगे चलो वस्तु से दर्पण की दूरी पूछा जा रहा है। वस्तु से दर्पण की दूरी, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है ना, u का मान पूछ रहा है, वस्तु से दर्पण की दूरी, तो u का मान पूछ रहा है। अब कहेंगे सर u का मान पूछ रहा है, u के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे चल लेंस का सूत्र पढ़े होंगे, 1/f = v - 1/u, तो पढ़े ही होंगे ना, u तो पढ़े ही होंगे, ये चीजें तो पढ़े होंगे। हमने कहा हाँ ये तो पढ़े हैं सर, तो क्या क्या चाहिए, यह दिया है बाबू, ठीक, u का मान निकालना है और v का मान हमें निकल जाता तो काम हमारा हो जाता। हमने कहा कि देखो v को निकालने के लिए एक चीज आपको दिया है, तो आप कहेंगे सर ये वाला, है ना, हम हाँ बिल्कुल सही। तो ये वाले के लिए रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, आपने कहा सर यहाँ पे तो आप एक अगले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि यम बराबर क्या होता है, I/O होता है, = v/u होता है। आप कहेंगे सर ये यम का मान दिया, इसका तो कोनो मतलब नहीं, इसका किसी का भी जिक्र नहीं है, ना आई के बारे में ना इसके बारे में, इसका हम मतलब नहीं ले। ये चीज सूत्र क्या होता है समझिएगा, यम बराबर I/O, मतलब यह इसके बराबर, और I/O किसके बराबर, v/u के बराबर, या v/u यम के बराबर। मतलब तीनों आपस में टर्म क्या होता है, बराबर होता है। जिसको यूज करना है, जिसका डाटा दिया होता है उसका यूज हम लोग कर लेते हैं। आपने कहा सर एक बात बताइए, तब तो हम लोग इसको निगलेक्ट करके इन दोनों से काम करके अपना v का मान निकाल लेंगे और उसमें रख लेंगे। हम कहा बिल्कुल सही। तो यम का मान कितना है बाबू, तो आप कहेंगे सर 1/में कितना है, 3 है, 1/3 है। और देखिए यहाँ पे v/u ऐसे ही लिख देंगे, है ना। अब कहेंगे सर v का मान कैसे निकलेगा, हम कहेंगे देखो v का मान आपको निकल जाएगा। v का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा v बराबर क्या निकल के आएगा, u/, कितना हो जाएगा, u/3 आ जाएगा, u/3 आ जाएगा। कहेंगे कैसे, देखिए यह u है, इसको u मानिए, इसको u वाला है ना, हमारा u है, यह u है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तिर्यक, और फिर क्या करेंगे v का मान निकालेंगे। तो v का मान हमारा निकल के क्या आएगा, v बराबर u/, कितना निकल के आएगा, 3 आ जाएगा। v बराबर u/3 निकल के आ जाएगा। एक स्टेप इसको कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एक स्टेप कर लेते, देखते हैं क्या निकल के आता है, आइएगा, है ना। देखिए इसका इसमें कुछ लोग अगर समझ में नहीं आएगा थोड़ा समझिए, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो निकलेगा 3 भी निकलेगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कहेंगे सर
यह u निकल जाएगा, है ना। अब हमें चाहिएगा v का मान, तो यह v है ना, तो इसको इधर भागा में कर देंगे तो v बराबर क्या निकल के आएगा, u अपान कितना निकल के आएगा, 3 आ जाएगा। u अपान कितना निकल के आया, 3 आ जाएगा, है ना। ये चीजें हमारा निकल के आ गया। अब कहेंगे सर इसमें रखिए ना, हम कहेंगे चलो रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा यहाँ पर रखो 1/f, तो f की जगह कितना है बाबू, 20 सेंटीमीटर, तो सीधा रखिए ना 20 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे सीधा हम क्या रख देंगे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे, है ना। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 1/, देखिएगा v का मान कितना निकल के आया है, तो कहेंगे सर 1/v का मान, देखिए v का मान कितना है, u/3 है, ध्यान से समझना, u/3 है, तो यहाँ पे v का मान u/3 रखेंगे, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कहेंगे सर कि 3/u हो जाएगा, है ना। 3 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, 3/u हो जाएगा। इस चीज को समझना है ना। यहाँ पे रखे होते हैं 1/, क्या था, v था ना, तो v का मान रखे होते हैं u/, यहाँ पे लिखे होते हैं u/3 लिखे होते हैं, तो यह पलट के ऊपर चला जाएगा। ये चीजें के बारे में आप लोग सबको पता होगा, तो ये पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीजें लिख सकते हैं ना। अब कहेंगे सर एक चीज बताइए ना, या u का मान यहाँ पे आप कहेंगे कि सर माइनस होगा कि प्लस, हमें u का मान हमेशा कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, उसके लिए क्या होता है, तो कहेंगे सर माइनस होता है, तो ये पहले से ही माइनस, और ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही। तो याद रखना है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, उसके लिए u का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो यह पहले से ही माइनस, यह एक और माइनस देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का, देखिए कैसे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कहेंगे सर u ही हो जाएगा, है ना। इससे इसमें भाग देंगे एक बार में, इसका इसमें गुणा कर देंगे 3, इससे इसमें भाग देंगे एक बार में, 1 से 1 गुणा करेंगे कितना, 1, यहाँ निकल के आएगा 4 में u निकल के आएगा, 4 में u, तो 1/20 इक्वल टू 4 में u, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो निकल के आएगा u, है ना, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 चौके 80, कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। तो यही हमारा निकल के आएगा वस्तु से दर्पण की दूरी, यही ना होता है u, यही तो होता है वस्तु से दर्पण की दूरी। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रतिबिंब जो है, 80 सेंटीमीटर स्थित क्या है, एक वस्तु है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उसके साइज का यह क्या है, रेखीय आवर्धन यह बताया था ना। तो जो वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, तो कहेंगे सर कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ना। तो इस तरह हमने पूरा लेंस के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे लगाना है, आपके पेपर में जरूर आएगा। आपको करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को लगाइएगा, कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। आप अपने बुक के सभी क्वेश्चन को लगाइए, आंसर पेपर के सभी क्वेश्चन को लगाए। अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या करना, एक बार कमेंट कर दे, फिर से हम वीडियो अपलोड कर देंगे। या क्वेश्चन जो भी क्या करना है, डाउटफुल होता है क्वेश्चन, तो इस नंबर पे डायरेक्ट क्या करना है, सेंड कर सकते हैं ना। इस नंबर पे आप डायरेक्ट सेंड कर दीजिएगा ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन, फिजिक्स मैथ कोई भी, तो इसका क्या सॉल्यूशन करा दिया जाएगा ना। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के अकॉर्डिंग आप जरूर सेंड कीजिए, पढ़िए, है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे सभी वीडियो को नए जो है ना, सभी वीडियो को देखिए, क्या पढ़ाया गया क्या नहीं, और जो भी अच्छा लगे उस पर कमेंट कीजिए, और उस वीडियो को क्या करना, खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।